Good morning, students. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. All of you ready for the class? Yes, ma'am. And as I have told you, from next week I will take your 1:30 class also. Okay? ठीक है ना? So those students who are interested, okay, they can join the class and they can attend the class. Okay? Like in one class, if I will teach civics, in the other one I will start with history. Okay, I will start with the fresh chapter, history, lesson 7. So that I will do from Monday, and I will take that history section from 1:30. Okay, ठीक है ना? Now let us continue with the lesson. We were covering the 6th lesson. Okay, we were covering the 6th lesson of हम लोग जो है हाँ civics का जो है 6th lesson कर रहे थे. And children, one more thing. Okay, what about the test? आप लोग टेस्ट कब देंगे lesson 3 और 4 का history? Can I take it on Monday? Yes, ma'am. Sure, all of you? एक ही चैप्टर का मैम Ma'am, दो. which chapter? Yes, ma'am. एक अभी हमने खाली लेसन 1 कर लिया है क्या? आपका हिस्ट्री का खाली लेसन 1 का टेस्ट हुआ है, बताओ जल्दी. Yes, ma'am. 2 3 का लेना है ना मुझे? हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या Yes, हुआ है? ma'am. कुछ बोल क्यों नहीं Yes, रहे हो ma'am. आप लोग? ओके, Yes, सो ma'am. यू विल रिवाइज. सी, यू विल रिवाइज. Ma'am, बस 2 का लीजिएगा. ना बेटा, 2 3 दोनों लेंगे. मैम हिस्ट्री के चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर कब भेजेंगी? बेटा आज भेज देंगे. आज अगर नहीं हो पाया तो कल डेफिनेटली आपको मिल जाएगा. ओके, रिवाइज लेसन 2 and 3 ऑफ हिस्ट्री फॉर टेस्ट. ओके, ऑन मंडे. अब आप लोग ये मत बोलिएगा कि मैम आपने इन्फॉर्म नहीं किया था. ठीक है, आपको लिंक भेजा जा रहा है. पहले आप लोग अपना अटेंडेंस लगा लीजिए, बिकॉज द असेंबली इज अबाउट टू स्टार्ट एंड यू पीपल विल बी गेटिंग डिस्टर्ब. ठीक है, तो मैं आपको लिंक भेज रही हूँ आपके ग्रुप में. एंड बेटा काइंडली, इट्स एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, बार बार आपसे कह रही हूँ, अपना एडमिशन नंबर जरूर दे दीजिए अलोंग विद द सेक्शन. ओके, उसमें ओके. आएगा तो लगा देंगे. नहीं आएगा तो कौन किसका अटेंडेंस लगा रहा है जी? अपना अपना खुद लगाओ. I've sent the link. Join the link for attendance. और कुछ महानुभव इतने स्मार्ट हो गए हैं, क्या कर रहे हैं? नो रिप्लाई, नो आंसर दे के भेज दे रहे हैं. तो मैं भी उनका नो आंसर लगा दूंगी, एब्सेंट मार्क कर दूंगी. सिंपल, और कुछ नहीं करूंगी, सिंपली उनको एब्सेंट मार्क कर दूंगी. अंजुम मसूद, आई डोंट नो हाउ यू आर अटेंडिंग द क्लास. बेटा आपके ड्यूज क्लियर नहीं है, आप क्लास कैसे अटेंड कर रहे हो? आपका अटेंडेंस नहीं लग रहा है. अगर आप भेज भी रहे हो तो मैं आपका अटेंडेंस नहीं लगा रही हूँ. मैं बार बार इस चीज को क्लियर कर रही हूँ, आप लोग समझ नहीं रहे हो. ओके, जिन बच्चों के ड्यूज क्लियर नहीं है मैं उनका अटेंडेंस नहीं लगा रही हूँ. सो इट इज यूजलेस सेंडिंग योर अटेंडेंस. आपका 15 तारीख से अटेंडेंस लग रहा है, बाकी बच्चों का. नितेश यादव, क्या समस्या है जी? हाँ, तुम्हें प्रेजेंट एब्सेंट नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, देखो स्किप कर दिया है, तो मैं भी स्किप कर दे रही हूँ. तुम्हारा रजिस्टर में से नाम हटा दे रही हूँ. वैसे भी इसमें तुम्हारा एडमिशन नंबर तो है नहीं. क्लास 8 के सारे सेक्शंस में 2 नीतीश हैं, इसमें तुम्हारा एडमिशन नंबर तो दिए नहीं हो. बढ़िया है, मैं तुम्हारा जो है डिलीट कर दे रही हूँ, रेस्पॉन्स ही डिलीट कर दे रही हूँ.
आप लोग जब बात नहीं सुनोगे तो हम आपकी बात क्यों सुनेंगे, बताइए। हाँ, आपसे बार बार कहा जा रहा है बेटा ड्यूज क्लियर करिए। हाँ, दोस्तों से आप लोग लिंक ले रहे हैं, लिंक लेके जुड़ जा रहे हैं, पढ़ जा रहे हम हैं। क्लियर होना चाहिए। आई डोंट नो आपका कब क्लियर होगा, कब नहीं होगा। ओके, मैम क्लास के कौन से दौरान, मंथ तक क्लियर होना चाहिए? क्लास के दौरान मैं कोई कॉल अटेंड नहीं करती हूँ, तो मुझे कॉल करके कोई फायदा नहीं है। वी आर नॉट अलाउड टू टेक योर कॉल टिल 2:10। स्कूल की टाइमिंग 8:40 से लेके 2:10 है, और इस दौरान हम जो है कोई कॉल अटेंड नहीं कर सकते हैं आपका। आपको जो बात करनी है रिसेप्शन पे बात करिए। और रहा सवाल ड्यूज क्लियर करने का, तो बेटा हर कोई परेशान है, हर कोई प्रॉब्लम में है। आप चाहे तो फर्स्ट 3 मंथ्स जो है क्लियर कर सकते हैं, अप्रैल में जून पहले कर लीजिए, उसके बाद जैसे होगा उसके बाद कर लीजिएगा। बट मिनिमम 3 months you should be clearing, you should be clearing, and that OP sir will tell you when you will go in the Okay, ma'am. reception. He will inform you. I have no information regarding how much dues you have to clear. All that I know is कि आपका अक्टूबर तक क्लियर हो जाना चाहिए, बट मेरे कहने से नहीं ना होगा, आपके पेरेंट्स की मजबूरी हो सकती है। हाँ, ठीक है ना, अभी हर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो उनके पास क्या है क्या नहीं है, कितने महीने का वो जमा कर सकते हैं, और यहाँ पे कितने का अलाउड है, आके आप काउंटर पे पता कर लीजिए। ओके, now have a look children, we were doing the let us start with the first information report as far as the FIR is concerned। हमने देखा था कि FIR की जरूरत जो है क्रिमिनल केसेस में पड़ती है, सिविल केसेस में FIR जो है नहीं कराया जाता है। ओके, nobody goes for lodging an FIR as far as the civil cases are concerned। okay, see, it is with the registration of an FIR the police can begin their investigations into a crime। okay, so what we see is it is with the registration of an FIR that the police, okay, can begin their investigations। okay, can begin their investigations in a crime। stand up, assembly is going on। ये लड़का एकदम ना न्यू स्टूडेंट हॉस्टलर, he is a number 1 dumbo। okay, so we see it is with the registration of an FIR that the police can begin, okay, their investigations in a crime। Now if we take up Santi's case, if we take up Santi Hembram's case, what we saw, okay, we saw that Mr. Sinde, he went to the police station। Ayush, why you have raised your hand? Ayush at 391, why you have raised your hand? मैम लिंक नहीं खुल रहा है। कौन सा लिंक बेटा? अटेंडेंस का? सर्वर वाला। हाँ, यस मैम, यस मैम। अच्छा, मैं आपका नाम लिख ले रही हूँ, मैं आपका लगा दूंगी। दो पेन दो, कोशिश करो, खुलना तो चाहिए। क्रोम में जाके खोलो, ओके, लिंक को कॉपी करो और क्रोम में जाके उसको पेस्ट करो। यस मैम। You copy the link, okay, and you paste it in Chrome, Google Chrome। It should open, okay, देखो हो रहा है कि नहीं। Have a look children। So in case in Santi Hembram's case, what we saw is we saw that, okay, it was Mr. Sinde, he went to the police station and he lost the FIR, and after that what we saw that SI Rao जो है शांति के खिलाफ जो है वो एक्शन लेते हैं, वो आते हैं और आके जो है उसे अरेस्ट करते हैं। ठीक है ना? Now see, the law states that it is compulsory for an officer in charge of a police station to register an FIR when a person gives information about a cognizable offense। okay, this information can be given to the police either orally or in writing। ठीक है ना? तो
ये जो घटना जो घटी है, मान लीजिए आप जा रहे हैं, जाके एफआईआर जो है लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें देखो, हैव अ लुक, इसमें जो है यूजुअली जो है रिटन होता है, वर्बल का तो कोई गुजारा ही नहीं है, इसमें सारी चीजें जो है ऑन पेपर होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस दिए गए हैं एफआईआर के। The FIR usually mentions the date, time and place of the offense. Okay, so what we see is the FIR usually mentions किस समय वो घटना घटी है, ठीक है ना, और कहाँ घटी है, किस तारीख को घटी है। So usually mentions the time, have a look, date, फायर होगा place, कि एफआईआर होगा? हाँ मैम वहाँ पे एफआईआर होगा। फायर लिखे हैं, FIR ना मैम। date. Okay, it usually mentions the date, time and place And of the place offense offense. and place of the offense. Okay, ठीक है ना। तो एफआईआर में वो सारी जानकारी रहती है घटना से संबंधित। ओके, किस तारीख को वो घटना घटी थी, कितने समय पे वो घटना घटी थी, और जो है कहाँ पे वो घटी थी, ये सारी जानकारी हमें एफआईआर को पढ़ के जो है मिल जाती है, ठीक है ना। ये इवन जब आप यात्रा कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जब हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि रेलवे पुलिस होती है, ठीक है ना, जीपीआर हम जिसे कहते हैं। ओके, रेलवे पुलिस भी होती है, और यात्रा के दौरान अगर किसी स्टेशन पे या किसी दो स्टेशन के बीच में अगर आपकी सामान चोरी होती है, तो आप जा सकते हैं और जाके वहां पे रेलवे पुलिस में जो है आप जो निकटतम स्टेशन है जहाँ पे जो घटना घटी है उसके निकटतम स्टेशन में जाके आपको एफआईआर लॉन्च करना होता है। ओके, कि आपका लगेज चोरी हो गया है, उसमें क्या क्या डिटेल माने क्या क्या थे, वो सारे डिटेल्स आपको वहां पे देने पड़ते हैं, ठीक है ना। ओके, have a look children, see, details the basic facts of the offense including a description of the event. Okay, if known, the identity of the accused person and witnesses is also mentioned. ठीक है, तो अगर जो पर्सन जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसका अगर नाम पता है, ठीक है ना, अगर पुलिस को पता है कि वो व्यक्ति कौन है, जैसे कि इसमें हमें पता है कि शांति हेम्ब्रम है, क्या काम कर रही है वो भी हमें पता है, कहाँ काम कर रही है वो भी हमें पता है, तो SI राव इसमें सब कुछ मेंशन करेंगे, ठीक है ना। The FIR also states the name and address of the complainant. Okay, so the name and address of the complainant. तो यहाँ पे complainant कौन है? Who is the complainant? मिस्टर शिंदे। Yes. मिस्टर है ना? सिंधर। तो जो शिकायत करता है, आयुष हो गया तुम्हारा अटेंडेंस? हाँ आयुष, अटेंडेंस लगा आपका? The name and address of the complainant is also mentioned. See, now he will not respond. Okay, I am talking to Ayush 8391. आपका अटेंडेंस लगा है, लिंक हुआ है, लिंक से ज्वाइन हुए हो? Are you there or you have vanished? No response. Have a look children, see, there is a prescribed form in which the police registers an FIR, okay, and it is signed by the complainant. The complainant also has a legal right to get a free copy of the FIR from the police. तो जो शिकायतकर्ता जो होता है, ओके, उसे FIR की एक कॉपी दी जाती है, ओरिजिनल कॉपी पुलिस के पास रहती है, ठीक है ना, और आपको एक फोटोकॉपी उसकी दी जाएगी, और उसी फोटोकॉपी के आधार पे जो है आप फर्दर अपना जो है कार्रवाई शुरू करते हैं। आप अपने लिए एक वकील हायर करते हैं, ठीक है ना, और वकील जो है आपको न्याय दिलाता है। नाउ देखो, have a look, what is the role of the public prosecutor? तो यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है? शांति हेम्ब्रम के केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है? गर्ल्स, अर्पिता, होगा आपके अर्पिता गिरी, have you Advocate joined? Mr. and Mrs. शिंदे, ओके, Ma'am Sindhi. हाँ, मिस्टर एंड मिसेस शिंदे, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। No, ma'am. नो Who is the ये public तो prosecutor? कंप्लेनर है।
Mr. Now have a look. Advocate Sharma. Huh? All of you have got confused. What is the role of Advocate the Sharma public है। prosecutor? मैम कमला राव। ओम सिंह तो चुप ही रह। सही रहो। जब भी जवाब देता है सारा गड़बड़ जवाब देता है। Now see, okay, what is the role of the public prosecutor? जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। यहाँ पे जिम्मेदार Yes, ma'am. नागरिक कौन है? ओके, इस घटना में जो जिम्मेदार नागरिक हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पे ओके, अपराधी कौन है? अपराधी शांति है। और राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक के रूप में कौन आगे आ रहे हैं? मिस्टर और मिसेस शिंदे, ठीक है ना। तो मिस्टर और मिसेस शिंदे को जो रिप्रेजेंट करेगा उसको जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेंगे, ठीक है ना। So the person who's representing the state, the lawyer who's representing the state is called the public prosecutor. Okay. See, the lawyer who is fighting the case, for Mr. and Mrs. Shinde, ठीक है ना। तो मिस्टर और मिसेस शिंदे का केस जो व्यक्ति लड़ रहा है, जो वकील लड़ रहा है, ओके, उसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, इज कॉल्ड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और रहा सवाल कमला रॉय का, कमला रॉय डिफेंस लॉयर है, ठीक है ना। वो कमला, हाँ, वो शांति के केस को डिफेंड कर रही है, वो शांति को डिफेंड कर रही है कि शांति अपराधी नहीं है, ठीक है ना। ओके, अगर शांति की क्षमता होती, वो अपने लिए एक वकील हायर करती, ओके, कर सकती थी, तो वैसे में सरकार उसको वकील मुहैया नहीं कराती। लेकिन देखो, संविधान में कानून जब हम कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ है, तो रूल ऑफ लॉ क्या है? ओके, रूल ऑफ बेटा पहले सुन लो, रूल ऑफ लॉ का कहने का मतलब ये है कि कानून जो है सबके बराबर है, सबके लिए एक समान है। तो अगर मिस्टर और मिसेस शिंदे सक्षम है अपने लिए एक वकील करने के लिए, तो जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसको भी एक चांस दिया जाएगा अपने आप को साबित करने के लिए। और अगर उसके पास जो है नहीं है, ओके, अगर वो नहीं कर पा रहा है, अपने बचाव नहीं कर पा रहा है, तो उसके बचाव के लिए जो है सरकार अपने तरफ से उसको वकील देगी, ठीक है ना। ओके, यस मैम। So that is there. Yes, Ashutosh, come and give your attendance. Abhishek. Okay. No, this boy is a hostler, na. He doesn't have a mobile, so he gives attendance through my mobile. Have a look. A criminal offense is regarded as a public wrong. तो अगर कोई आपराधिक घटना घटती है, ठीक है ना, तो सबसे पहला चीज आपके बुक में जो दिया गया है, देखो, अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है ना, इज ओके रिगार्डेड एज अ पब्लिक रॉन्ग, ठीक है ना, रिगार्डेड एज अ पब्लिक रॉन्ग। ओके, तो ये एक ऐसी जो है भूल है जो किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो करे, ठीक है ना। आम जनता से ये भूल जो है नहीं एक्सेप्ट की जा सकती है। देखो, व्हाट इज मेंट बाय दिस इज दैट इट इज कंसिडर्ड टू हैव बीन कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द अफेक्टेड विक्टिम्स बट अगेंस्ट सोसाइटी एज अ होल। अगर चोरी जैसी घटना है, इसको अगर सरकार जो है प्रमोट करने लगेगी, उसको प्रोत्साहित करने लगेगी, तो फिर क्या होगा? ओके, हम इनसिक्योर रहेंगे, हमारे आसपास कब घटना घट जाएगी हमें पता नहीं चलेगा। आप बहुत सारे सीरियल्स देख रहे हैं, ओके, सावधान इंडिया देख रहे हैं, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, ओके, ठीक है ना। इन सारे में आप क्या देखते हैं कि जो चोर जो होता है वो अच्छा एक रूपरेखा धारण करके आता है, ठीक है, और जो अकेले जो हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, बुजुर्ग जो हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, दंपति जो रह रहे हैं, ओके, उनका विश्वास पात्र बन जाता है, क्योंकि उनके बच्चे विदेशों में रह रहे हैं या दूसरे शहर में रह रहे हैं और वो लोग एकांत में रह रहे हैं, तो उनका जो है उनके बेटे के रूप में अपने आप को प्रूफ कर देता है उनके हिसाब से चल के, ओके। और जब वो व्यक्ति उनका विश्वास जीत लेता है, अचानक हमें पता चलता है कि ओके उन दंपति की जो है हत्या हो गई, ओके, और सब कुछ जो है वो व्यक्ति लेके ओके गायब हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, कोई भी अगर ऐसी घटना घटती है तो पूरे समाज को जो है वो सचेत करती है कि ऐसी घटनाएं
हो सकती हैं, इसीलिए हमें जो है ओके आंख बंद करके किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आज के डेट में अगर वर्कर हम रख रहे हैं, ठीक है ना, कानून बहुत बदल गया है। पहले जो है, my father, he was a serviceman, he was a regional manager of a very big company, the company is still there, Air Transport Corporation, you can search on the net, okay, उसके रीजनल मैनेजर थे फादर मेरे, और राह चलते किसी को भी पकड़ के ले आते थे, कहते थे कि ये परेशान है, इसको रखो, ओके। और हमारे घर में ही ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट गई जिसमें हमने देखा कि वो लोग जो है समय के साथ करने के लिए नहीं रख सकते हैं, ओके, जब तक कि पूरी जानकारी उसकी नहीं है, ओके। इन ऑर्डर टू कीप अ पर्सन एज अ डोमेस्टिक मेड, okay, as a domestic worker in your house, what you'll have to do is you'll have to submit all the details related to that person to the police station. आपको पुलिस स्टेशन में जाके उसके बारे में सारे डिटेल्स देने होंगे और उसके बाद ही आप रख सकते हैं। ऐसे में आप भी सुरक्षित हो और उस व्यक्ति के अंदर भी डर है कि वो कुछ गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, सी, do you remember the case of the dowry death of Sudha that we read about in the previous chapter? The case against the accused Lakshman and his family was presented by the state, ठीक है ना, okay, that is why the case was called state versus Lakshman Kumar and others. तो यहाँ पे accused कौन थे? यहाँ पे accused थे लक्ष्मण कुमार और उनका परिवार, ओके, और केस किसकी तरफ से लड़ा जा रहा था? केस लड़ा जा रहा था सुधा के तरफ से, ओके। तो सुधा के साथ जो है ओके अन्याय हुआ था, इसलिए सुधा जो के तरफ से जो है स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा था। Have a look. Similarly, the above case can be called state versus Shanti Hembrem and not Mistress Shinde versus Shanti Hembrem. तो इस यहाँ पे जो है किसके साथ अन्याय हुआ है? अन्याय हुआ है मिस्टर एंड मिस्ट्रेस शिंदे के साथ, ठीक है ना, ओके। उन्होंने एक काम वाली को रखा है और उस काम वाली ने जो है चोरी की है। ये तो बाद में ना प्रूफ होगा कि उसने चोरी की है कि नहीं की है, लेकिन पहले तो आरोप लगता है ना, ओके, पहले आरोप लगता है, उसके बाद जो है न्यायिक प्रक्रिया होती है और फाइनली जो है उसको साबित किया जाता है। See, in court it is the public prosecutor who represents the interest of the state. The role of the prosecutor begins once the police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the court. So when is the role of the public prosecutor beginning? पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भूमिका कहाँ आ रही है? कोर्ट करने के बाद, यस, ओके, आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द चार्ज शीट। पुलिस, हाँ, पुलिस जब मैजिस्ट्रेट के सामने जो है चार्ज शीट दायर कर देती है, ठीक है ना, उसके बाद जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम जो है वो शुरू हो रहा है, उनकी भूमिका शुरू हो रही है। सो व्हाट वी कैन सी इज, ओके, द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिगिंस वंस द पुलिस conducting. This question is very important, okay, public prosecutor and judge, ये तीन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। डिफेंस लॉयर तो है ही है, ठीक है ना, लेकिन अगर आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम समझना है तो रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, रोल ऑफ द जज, रोल ऑफ द पुलिस, ओके, हाँ, ये तीनों चीजें समझनी है, ओके। डिफेंस लॉयर की भूमिका तो अपने जगह पे है, लेकिन ये तीन से, हाँ, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सो सी, द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर begins lawyer who fighting the case of more. Okay, once the police has conducted the investigation, once the police has conducted the investigation, okay, and उसके बाद क्या है? FIR is lodged, या फिर हम चार्ज शीट filed in the court, and the charge sheet is filed. चार्ज शीट इज फाइल्ड इन द कोर्ट। किसके सामने पेश किया जाता है चार्ज शीट को? जज, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, यस, इन द कोर्ट इन फ्रंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है ना।
ओके हमारे देश में किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था है? व्हाट काइंड ऑफ जुडिशियल सिस्टम वी हैव इन आवर कंट्री? ओम कुमार सिंह, 2. Criminal justice and civil law. ओम कुमार सिंह, किस प्रकार की जुडिशियल सिस्टम है हमारे देश में? व्हाट काइंड ऑफ जुडिशियल सिस्टम वी हैव इन आवर कंट्री? अदिति, कैन यू हियर मी? अदिति सिंह, will you tell the answer? Aditi, Anamika, Yes, ma'am. what kind of judicial system we have in our country, beta? Aditi, I don't know, ma'am. Sorry. you should know, beta. There is nothing to feel sorry about. Okay, we have an integrated judicial system. ठीक है ना? Okay, ma'am. जुडिशियरी Yes, ma'am. चैप्टर हमने पढ़ा है, हो सकता है आप नहीं अटेंड किए होंगे. वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. ठीक है ना? नीचे से ऊपर जो है हमारे ma'am. देश में कोर्ट्स की हायरार्की है. ओके, वी Yes, स्टार्ट विद द डिस्ट्रिक्ट Yes, लेवल ma'am. कोर्ट. आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, बॉटम टू टॉप आई एम टेलिंग, देन यू हैव द हाई कोर्ट एंड ऑन टॉप यू हैव द सुप्रीम कोर्ट. ओके, सुप्रीम बट इन कोर्ट दिस ओके हम इसको इंटीग्रेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे देश में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है, ठीक है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन ले लिया है तो वो सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होंगे. उसके नीचे जितनी अदालतें हैं, ठीक है ना, उन सारे कोर्ट्स पे जो है उसके सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होगा. अतीत में उन्होंने भले ही दूसरे जो है डिसीजन दिए होंगे, जैसे कि हमने सुधा के केस में देखा था. हमने देखा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट जो है वो कुछ और फैसला दे रही है, हाई कोर्ट कुछ और फैसला दे रही है, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम लेके चलेंगे. ठीक है ना, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन आवर कंट्री. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Who is the present chief justice? Arpita Giri, who is the present chief justice of your country? अभी तत्काल में रंजन गोगोई थे ना इसके पहले. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप कौन है Yes, ma'am. अभी प्रेजेंटली? कौन है? हर्षित, शारद अरविंद. Ma'am, Sarad Arvind Bode. Yes, ma'am. शारद. Sarad Arvind Bobde. Sarad Arvind Bode. यस. Arvind हम टेस्ट कब लेंगी? टेस्ट सारा बेटा दिन- मंडे को लेंगे. लेसन 2 and 3 ऑफ लिखा है बोर्ड पे, देख लीजिए. ओके, Bode. have a look children. Sarad Arvind Bobde, have a look. The prosecutor must conduct, he has no role to play in the investigation. ओके, जहां तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सवाल है, उनकी कोई भूमिका नहीं होती है तहकीकात करने में. तहकीकात करने का काम जो है वो पुलिस का होता है. ओके, और हम शांति के केस में देख रहे हैं कि पुलिस ने जो है अपनी भूमिका जो है अच्छे से नहीं निभाई है. एसआई राव ने एक के बाद एक गलतियां की हैं. सबसे पहले उन्होंने बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए शांति को अरेस्ट कर लिया. दूसरी गलती उन्होंने जो है सुशील को जो है ओके डिटेन किया, जो कि नहीं होना चाहिए था. उसको भी अरेस्ट. ओके, ठीक है ना. ओके, एंड थर्ड ही डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु द रियल कल्प्रिट वाज. और उन्होंने इस चीज को भी पता करने की कोशिश नहीं की कि ओके असली मुजरिम कौन है. अगर शांति के पास से पैसे मिले, अगर शांति के पास पैसे मिले थे तो शांति वो पैसे कहाँ से ले आई, किस ज्वेलर को उसने चेन बेचा, ये सारी चीजें उन्होंने पता करने की कोशिश नहीं की. अगर वो ये पता करने की कोशिश किए होते हैं तो ये जो गैंग ऑफ रॉबर्स जिनको ओके ठीक है ना शर्मा पकड़ते हैं, इंस्पेक्टर शर्मा पकड़ते हैं लास्ट में, वो पहले ही पकड़े गए होते. क्योंकि अक्सर जो चोरी की जो चीजें होती हैं वो ज्वेलर्स लोग खरीदते हैं. Okay, because they get it cheap. Now have a look children. See, as an officer of the court, it is his her duty to act impartially and present the full and material facts, witnesses and evidence before the court to enable the court to decide the case. अब यहाँ पे देखो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है इनका नाम इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन ये यहाँ पे मिस्टर सिंधे अपने मुवक्किल से जो है सवाल जवाब कर रहे हैं. Okay, so tell me Mr. Sinde, how did the gold chain go missing? Okay, और वो अपने मुवक्किल से ऐसे सवाल जवाब करेंगे जो उनके पक्ष में हो.
वो गलती से भी ऐसा कोई सवाल नहीं करेंगे जिसमें जो है डिफेंस को चांस मिल जाए। ओके, उनके जो ठीक है ना, उनके जो मुवक्किल हैं उनके ऊपर अटैक करने का। ओके, तो देखो यहाँ पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो एकदम सिंपल सा सवाल कर रहे हैं और वही बताना चाहते हैं कि जो उनके केस के फेवर में हो। Now see, I had kept my chain in the drawer. Santi stole it. No other outsider except Santi goes into my room. Mistress Sindhu searched her trunk in front of me and we were shocked to find rupees 10,000 in an envelope. Santi got this money from selling my gold chain. She is a thief. अब मान लीजिए अगर आपको पता है कि आपकी चेन एक व्यक्ति चोरी करता है, ओके, और वो उसको बेच के पैसे लेके आया है, ठीक है, तो ये कितना, माने अगर इसको डीप में अगर हम सोचते हैं तो जब आपको पता था कि उसने चोरी किया है, ओके, उस व्यक्ति ने चोरी किया है, तो आप उससे पैसे क्यों ले रही है? आप उससे अपनी चेन वसूल लेती। You could have recovered your chain ना, if you know that that person has stolen the chain. Why, how come you are recovering the money, that too from the trunk, and after calling the police? What was the need to call the police when you know that Santi is the thief? जब आपको पता है कि शांति चोर है, उसने चेन चोरी की है, हाँ, तो आप उसके ऊपर दबाव बना के आप अपनी चेन रिकवर कर सकते थे ना। Have a look. Yes. Now the second one is, what is the role of the judge? Let us start with the role of the judge. Okay, the thing that is not given in your book is the role of the defense lawyer. Okay, defense lawyer का जो role है, what is the role of police? कहाँ है बेटा? What is the role of police? On page number 70. Page number 70. हाँ, what is the role of the police? हाँ देखो, ये हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। मेड अ मिस्टेक, सॉरी चिल्ड्रन, एक यहाँ पे गलती हो गई है, हमने डीके बासु गाइडलाइंस ये सब नहीं किया है। ओके, जज की भूमिका बाद में आएगी। ओके, I have skipped one page. Police will have public protector different. Have a look, children. Let us do this. Page number 70. What is the role of police in investigating a crime? Very important. What is the role of police? Okay, पुलिस की भूमिका क्या है? ओके, किसी भी क्राइम को, ओके, उसकी तहकीकात करने में, इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। ओके, एंड प्रियांशु, जो कंटेंट मैं भेज रही हूँ रत्ना सागर पब्लिकेशन की किताब नहीं है, वो कोई और किताब है। ओके, कभी कभी तो हमको लगता है कि you have very enough time to content भेजा। Okay, now see, yes ma'am, one important function of the police is to investigate any complaint about the commission of a crime. As investigation, okay, an investigation includes recording a statement of witness and collecting different kinds of evidence. On the basis of the investigation, the police are required to form an opinion. Okay, तो सबसे पहला काम पुलिस का क्या है? सबसे पहला जो काम है पुलिस का वो क्या है? टू लॉन्च एन FIR। ओके, सबसे पहले पुलिस क्या करेगी? सबसे पहले जो है वो, ओके, FIR दर्ज करेगी। ओके, उसके बाद क्या करेगी? ओके, द पुलिस विल इन्वेस्टिगेशन करेगी। यस, द पुलिस विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना, वो तहकीकात शुरू करेगी। ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं लगता है। हाँ, ऐसा तो नहीं है। सेकंड में तो क्या करेगी? विल अरेस्ट प्राइमरी, ओके, विल अरेस्ट द अक्यूज्ड, ठीक है ना, जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया है पहले उसको अरेस्ट कर लेगी, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो तहकीकात करने लगेगी तो वो व्यक्ति फरार हो सकता, वो जो है भाग सकता है। तो जैसे ही FIR लॉन्च होता है, जिस व्यक्ति के खिलाफ FIR लॉन्च होता है, उसको सबसे पहले पुलिस जो है वो, ओके, अरेस्ट करती है, उसके बाद तहकीकात शुरू करती है। अरेस्ट करके उसको जेल में डाल देगी। आप इतने सारे सीरियल्स देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, मैंने यही तरीका देखा है, ओके, और यही है, उसके बाद होता, ठीक है ना, एंड देन द इन्वेस्टिगेशन बिगिंस।
then the investigation begins. इसके बाद जो है ओके इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू होता है, तहकीकात शुरू होता है और उस व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उस व्यक्ति से संबंधित जितने लोग हैं उनसे सवाल जवाब किया जाता है। हाँ, उनसे पूछताछ की जाती है। Have a look, children. If the police think that the evidence points to the guilt of the accused person, then they file a charge sheet in the court. As stated at the beginning of this chapter, it is not the job of the police to decide whether a person is guilty or innocent. That is for the judge to decide. That is आप मेरे साथ साथ पढ़ोगे तो बच्चे क्या मैम कोई समझेंगे? पीछे से बोल रहा है। वही चीज कह रही हूँ कि मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं, पता नहीं ये कौन जनाब है। यस मैम, डिस्टर्ब हो रहा है। You read in Unit 2 about the rule of law, which means that everyone is subject to the law of the land. This includes the police. Therefore, police investigation always have to be conducted in accordance with law and with full respect for human rights. ओके जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और हम कहते हैं कि कानून जो है सबके लिए एक समान है, ओके तो क्यों हम एक तरफा व्यवहार करेंगे? अगर हम कानून के रक्षक हैं, पुलिस कौन है? पुलिस जो है वो पुलिस अधिकारी जो है वो कानून के रक्षक हैं, ठीक है ना? तो वो क्यों एक तरफा व्यवहार करेंगे? जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है क्यों खाली उसी की साइड से चलेंगे? यहाँ पे हमने देखा कि सब इंस्पेक्टर जो राव है वो मिस्टर और मिसेस सिंधे जो बोले वो मानते गए, ठीक है ना? उन्होंने कहा शांति ने चोरी की है और वो इजीली उस चीज को एक्सेप्ट कर लिए और शांति को जेल में डाल दिए। एंड जब उसके भाई आ रहे हैं बताने के लिए कि उसने नहीं चोरी किया है तो वो चाहते तो भाई के थ्रू पता कर सकते थे, बट वो उसको भी परेशान कर दे रहे, उसको भी लेके जेल में डाल दे रहे। हाँ ओके, बिना किसी गलती के सुशील को भी डिटेन कर दे रहे। आप किसी व्यक्ति को डिटेन नहीं कर सकते हो जब तक कि आपको कोर्ट से आदेश नहीं मिलता है, ओके? और उनको मार के उसको बुलवाना चाह रहे थे। हाँ, उसको बाय फोर्स जो है एक्सेप्ट करवाना चाह रहे थे कि चोरी उन दोनों ने ही की है।